आप देख रहे हैं आदाब इंडिया न्यूज़ चैनल। मैं खुर्शीद इस खुसूसी बुलेटिन में आपका खैर मकदम करता हूँ। दोस्तों, बैकल उत्साही ने किसी ज़माने में कहा था कि पतवार है कागज़ी तो पन्नी की नाव है, पतवार है कागज़ी तो पन्नी की नाव है उस नदी में जिसका हवा में बहाव है। कल रात उनको देखा था उर्दू लिबास में, कल रात उनको देखा था उर्दू लिबास में, कोई ये कह रहा था कि अगला चुनाव हो। हम लोगों ने देखा कि जहाँ जहाँ उर्दू वालों की आबादी है, जब कभी भी इलेक्शन की तारीख अनकरीब आती है तो सियासतदानों को उर्दू याद आ जाती है। लेकिन आसनसोल में एक फाउंडेशन है जो आसनसोल उर्दू फाउंडेशन के नाम से जानी जाती है। इस फाउंडेशन के सरपरस्त इस रियासत के वज़ीर आला मुलाय घटक हैं और इस फाउंडेशन के फाल कारकुनों में सगीर आलम कादरी, मास्टर सुजाद हुसैन, शाहनवाज साहब, बलान खान वगैरह जैसे लोगों का नाम आता है। इस फाउंडेशन की सबसे बड़ी बात ये रही कि अपने क़याम से ही इन लोगों ने ये कोशिश की है कि उर्दू की आबियारी किस तरह की जाए। और आज हम लोगों ने देखा कि जब इस फाउंडेशन की मीटिंग में कुछ मेंबरान को मदऊ किया गया और उस मीटिंग में जब रियासती वज़ीर अपने ख़िताब से लोगों को नवाज रहे थे तो उन्होंने दो सबसे बड़ी ऐलान की, और वो ऐलान ये था कि हाजी कदम रसूल स्कूल की नई बिल्डिंग की इफ्तिताह अनकरीब कर दी जाएगी। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि आसनसोल रेल पार्क को एक और जूनियर हाई स्कूल का तोहफा दिया जाएगा। ये सच है कि सियासत करने वाले सियासत करेंगे, लेकिन ये मुसलमानों की भी जिम्मेदारी है कि तमाम दोस्त हम दूसरों को थोप देते हैं। कभी हम अपना मुहासबा नहीं करते हैं कि आज हमारे अंदर भी कुछ खामी है, कुछ कोताही है जो हम सरकारी फ़ायदे हासिल नहीं कर सकते हैं। अगर हम मुत्तहिद होकर मेहनत और लगन से काम करेंगे तो यकीनी तौर पर कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। एक बात और मैं शेयर करना चाहता हूँ कि कोई भी तंजीम हो उसके अंदर यकीनी तौर पर कुछ ना कुछ खामियां, कुछ ना कुछ कोताहियाँ होंगी। अगर आप एक ज़िम्मेदार शहरी हैं या आपको लगता है कि उस तंजीम के मातहत कुछ मशवरा देकर हम उस तंजीम को और वसत पैदा कर सकते हैं, उसमें मज़ीद तक़वियत दे सकते हैं, तो बराह करम आप उस तंजीम के कारकुनान से मिलें। आप मोहल्ला में, रोड में, गली में सिकवा कर कर अपने भी वक्त बर्बाद करते हैं और तंजीम के जो लोग होते हैं उनकी भी दिल सिकनी करती है। ज़रूरत इस बात का है कि तंजीम अगर उर्दू के लिए काम कर रहा है तो उसकी हाथों को मजबूत कीजिए और अपनी मुत्तहदी से इस बात की कोशिश कीजिए कि किस तरह से हम मुसलमानों की फलाह व बहबूदी के काम को अंजाम दे सकें। आइए आज जो आसनसोल उर्दू फाउंडेशन की जो मीटिंग हुई, देखता हूँ कि इस मीटिंग में क्या क्या बातों को नुक्कात पेश की गई, और आप मुलाज़ा फरमाएँ कि इस मीटिंग के जो रूह रवा थे, जो करता धरता जो सरपरस्त थे, रियासती वज़ीर मुलाय घटक ने अपने ख़िताब में क्या कहा। अगर हमारी काविश, हमारी कोशिश अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी को पहले धन्यवाद दे रहा हूँ। 3 बजे यहाँ मीटिंग रखा गया था, हमने करीब 1 घंटा लेट से पहुँचा। आप लोग अभी तक भी यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, उर्दू फाउंडेशन आज से करीब 1.5-2 साल पहले बनाया गया था। हम ऑफिस में बैठे थे तो कादरी लोग, बिलाल लोग से बात हो रहा था। आपने बताया कि देखो, एक फाउंडेशन क्यों नहीं बनाते। उर्दू भाषी, उर्दू में पढ़ने वाले जितने लड़का लड़की लोग हैं, इन लोग का जो भविष्य है, एक फाउंडेशन बना के अगर तुम लोग लड़ेगा तो वो भी तुम लोग का काम में आएगा। दूसरा बात है, एक फाउंडेशन का माध्यम से अगर तुम रेल पार में समाज का सेवा करेगा तो ये भी एक तो करने का माध्यम तुमको बनेगा। तो उर्दू फाउंडेशन बना था। बनने के बाद रेल पार में सबसे जो जरूरत था कि एक डॉक्टर का, यहाँ पर एक RCH का हॉस्पिटल था, लेकिन RCH का हॉस्पिटल बंद हो गया। RCH में काम करने वाले जितने औरत लोग थे
वो लोग को आसाम में ट्रांसफर कर दिया गया। तो आरसीआई बंद होने के बाद रेल पर में कोई सरकारी सेवा खास करके डॉक्टर का नहीं था। तो माइंस बोर्ड ऑफ हेल्थ करके हम लोग का एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप लोग जानते हैं, बहुत ही छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, करीब 17-18 डॉक्टर है वहाँ पर, उसका चेयरमैन भी हम ही है। तो माइंस बोर्ड ऑफ हेल्थ से हम लोग फैसला किया कि रेल पर में एक सेंटर आसनसोल माइंस बोर्ड ऑफ हेल्थ का खोला जाएगा। और डॉक्टर जेपी सिन्हा बहुत अच्छा डॉक्टर है, वेरी रिनाउंड डॉक्टर। उनको मैं रिक्वेस्ट किया कि आपको रेल पर में बैठना है और रेल पर में जितना मरीज होगा आपको उसको ट्रीटमेंट करना है, देखना है। कोरोना वायरस का टाइम पर भी डॉक्टर जेपी सिन्हा हर हफ्ता आया, ट्रीटमेंट भी किया, अभी भी कर रहे हैं। और इसका जो दवा है, ये दवा भी फ्री दिया जाता है सरकार का तरफ से, मरीज को कोई पैसा नहीं लगता है, डॉक्टर भी फ्री, दवा भी फ्री। ये खोलने के बाद फिर एक मसला सामने आया कि रेल पर में कोई भी मरीज को हॉस्पिटल भर्ती करने के लिए कोई साधन नहीं है। हमको बताया कि कल्याण बनर्जी जब विधायक थे उन्होंने एक एम्बुलेंस दिया था, लेकिन वो एम्बुलेंस खराब हो गया। वो एम्बुलेंस अभी काम नहीं करता, चलता नहीं है। हम लोग का चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी से एक दिन बात हो रहा था, हम लोग बैठे थे, तो हम बोला कि देखिए रेल पार में एक एम्बुलेंस का बहुत जरूरी है। तो बोला ठीक है, तो दे दो। तो तुरंत मेरा सामने बॉबी हाकिम भी था, बोला बॉबी एक एम्बुलेंस तुम रेल पार के लिए मौलवी को दे देना। तो तुरंत सरकार से आपको खबर भेजा गया कि आपका एम्बुलेंस रेडी है, आप आदमी भेजिए, समस्या का कागज भेजिए, ये एम्बुलेंस दे दिया जाएगा। तो एम्बुलेंस भी आया, तुरंत यहाँ दे दिया। और उसके बाद जो लड़का रेल पर का ये एम्बुलेंस चलाता है उसको माइंस बोर्ड का हेल्थ का तरफ से परमानेंट ड्राइवर का नौकरी भी दे दिया कि कोई तकलीफ अगला दिन नहीं रहे। सरकारी एम्बुलेंस है, रिपेयरिंग सरकारी तौर से होगा, ड्राइवर का परमानेंट नौकरी हो गया, तो ड्राइवर का तनख्वाह भी उर्दू फाउंडेशन से देने नहीं होगा, आसनसोल माइंस बोर्ड ऑफ हेल्थ में देगा। लेकिन रेल पर में और एक एम्बुलेंस का जरूरत है। अभी जो महसूस हो रहा, ये जो एम्बुलेंस है ये रेल पर का मरीज को लेके सरकारी अस्पताल तक जाता है, वह मरीज को लेके फिर रेल पर में घर में पहुंचा देता है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगता। लेकिन कुछ मरीज है जो लोग को बर्धमान ले जाने पड़ता है, किसी को कलकत्ता पीजी हॉस्पिटल भेजने पड़ता है, तो उस टाइप का कोई एम्बुलेंस का जरूरत इधर है। लेकिन रेल पर में जो ब्रिज है, छोटा छोटा ब्रिज है, इसका भी लिए सब कुछ तैयार हो गया, टेंडर भी हुआ है। लेकिन लॉकडाउन के लिए 3 महीना 4 महीना से हम लोग उसका फाउंडेशन भी नहीं कर सक रहा, उसका काम भी चालू करने नहीं सक रहा। जितना जल्दी हो सकता हम लोग उसको करेंगे, उसका काम चालू करने होगा। लुमिनस इन्वर्टर और लुमिनस बैटरी की जोड़ी दे लंबा पावर बैकअप। लुमिनस, जिसपे देश करे भरोसा। लुमिनस ज़ीलियो, एक ऐसा इन्वर्टर जो आपको पावर बैकअप का टाइम आवर्स और मिनट्स में दिखाए। लुमिनस ज़ीलियो, खुशियों का टाइम रहे हमेशा आपके साथ। जो लाइफ से मांगे ज्यादा, उनके लिए है लुमिनस इन्वर्टर बैटरी की जोड़ी, जो दे औरों से ज्यादा बैकअप और बैटरी चले सालों साल। लुमिनस, जिसपे देश करे भरोसा। का नाम से तो मैं ईएसआई का एक एक्सटेंशन काउंटर यहाँ खोल देगा, डॉक्टर बैठेगा, दवा मिलेगा, फ्री दवा मिलेगा। लेकिन अभी तक एनओसी नहीं मिला, जितना जल्दी मिलेगा हम लोग काम करेंगे। दूसरा बात है, हम लोग का लेबर डिपार्टमेंट से एक स्कीम है ममता बनर्जी का, हम लोग का चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, उन्होंने एक बहुत अच्छा स्कीम बना दिया जिसका नाम है SSY, सामाजिक सुरक्षा योजना।
कि सामाजिक सुरक्षा योजना में मैं तो सोचता हूँ रेल पार में जितना आदमी है करीब 70% इसका मेंबर बन सकते हैं। कोई पैसा नहीं लगता, फ्री। अभी कोई पैसा नहीं लगता। पहले 25 रुपया महीना देने पड़ता था, सरकार 30 रुपया देता था, और अभी पूरा 55 रुपया ही सरकार दे देता है। जो मेंबर बनता है उसको एक पैसा नहीं लगता, लेकिन मेंबर बनने से उसका परिवार का, लड़का बच्चा का पढ़ाई लिखाई, उनका ट्रीटमेंट, उनका 2 बच्ची के लिए 25,000 करके दिया जाता है, नॉर्मल डेथ पे 50,000, एक्सीडेंटल डेथ पे 2 लाख रुपया दिया जाता है, और 60 साल उम्र हो जाने से 1,500 तक पेंशन भी मिलता है। स्कूल में हम लोग आज मीटिंग कर रहे हैं ना, हाजी कदम रसूल स्कूल, हम लोग को मालूम होगा कि एक नया बिल्डिंग हाजी कदम रसूल स्कूल का बिल्डिंग वहाँ बन गया है, करीब रिलायंस मार्केट का जस्ट अपोजिट में। बुधवार का उसको 2 तल्ला का भी ढलाई हो जाएगा, और उसके बाद हम तो हेडमास्टर साहब यहाँ है, हम सोचते हैं 20 दिन 25 दिन के अंदर 15 अगस्त को सबसे बढ़िया है, 15 अगस्त उसका उद्घाटन कर दिया जाए।